श्रीमती राधा रानी, आप देखो, मेरे ख्याल से अधिकांश हम लोग जो अब इस्कॉन के कार्यक्रमों को अटेंड करना प्रारंभ किए हैं, तो यहाँ आने से पहले बहुत कम हम जानते होंगे कि ये राधाष्टमी कर कर कोई महोत्सव होता है। जन्माष्टमी तो सब सुने, दही हंडी, गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी, गोपाल काड़ा, सब कुछ सुना है हमने। आप देखो, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म, राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी का जन्म। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मानो पिता का बर्थडे, हमारे लिए तो वो हमारे आराध्य माता पिता हैं। तो पिता का बर्थडे जो होता है वो पब्लिक अफेयर होता है। साधारणतः भी देखा गया है कि जो पति होता है या पिता होता है, उनका जब बर्थडे मनाया जाता है तो धूमधाम से, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो सार्वजनिक होता है उसका बर्थडे। इसलिए आप देखो कि गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी पर बाहर के लोग होर्डिंग्स भी लगाते हैं, सार्वजनिक दही हंडी उत्सव, पब्लिक अफेयर है। लेकिन कहीं पर पूरे नासिक में आज आप नहीं कहीं होर्डिंग देखोगे सार्वजनिक राधाष्टमी महोत्सव, कहीं नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जो मां होती है, मां का जो बर्थडे होता है वो बहुत प्राइवेट अफेयर होता है, वो खाली चुनिंदा लोगों के लिए बहुत प्राइवेट अफेयर है। इसलिए माता राधा रानी का जो आविर्भाव दिवस है वो बहुत ही प्राइवेट अफेयर है, बहुत स्पेशल है वो। जैसे कई होते हैं ना, कई वेडिंग्स बहुत स्पेशल वेडिंग्स होते हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है उसके अंदर। कई पार्टियां होती हैं, बहुत चुनिंदा लोगों को, चोजन पीपल आर कॉल्ड फॉर द पार्टी। इसलिए मैं क्यों ये सब बता रहा हूं कि यदि कोई किसी के बुलाने पर या न्योता देखकर या अकस्मात यहां पर आ गया, न जानते हुए कि आज यहां पर क्या है, इतने भक्तों का जमघट देखकर, भीड़ देखकर कोई ऐसे ही चलते फिरते आ गया, और जो जानबूझ के सोच समझ के भी आए हैं, सभी यहां पर समझ लीजिए कि आप सबसे प्राइवेट पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं आज। कि यदि आबादी नासिक की 25-30 लाख है, पता नहीं कितनी, उतनी शायद होगी तकरीबन, यदि इतनी आबादी है, इतने लाखों मनुष्यों में से आप लोग चुनिंदा, किसने चुना? उन्हीं ने चुना है, उनके खास इस प्राइवेट बर्थडे पार्टी में। ये सौभाग्य। तो श्रीमती राधा रानी, जब उनका प्राकट्य ही भगवान को आनंद देने के लिए है, भगवान को प्रसन्नता देने के लिए है। देखिए, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव बोला जाता है। भगवान कृष्ण के भक्त, जो खाली कृष्ण के भक्त अपने आप को कहलाते हैं, उनको टेक्निकल नाम उनका है कार्ष्णव। जैसे वैष्णव वैसे कार्ष्णव। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गौरी। इसलिए बंगाल में उनका जो उच्चारण होता है वो र को ड बोलते हैं। तो राधा रानी के जो भक्त हैं, गौरी के जो भक्त हैं, वो क्या बने? गौरिया नहीं, गौड़िया। वहां पे गौड़िया। तो ये जो गौड़िया संप्रदाय है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि हम न तो विष्णु के भक्त हैं, हम न तो कृष्ण के भक्त हैं। भक्ति सिद्धांत वो तो इतने आगे पहुंच गए, बोलते हैं कि हमको कृष्ण से लेना देना क्यों है? क्योंकि उनका राधा रानी से कुछ लेना देना, इसलिए हम ठीक है उनको भी मान लेते हैं कि उनका कुछ कनेक्शन श्रीमती राधा रानी से है, इसलिए।